द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 से अगर आपकी स्क्रीन में जो शो हो रहा है उसमें से आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये यूज़फुल वीडियो हो सकता है। सेक्शन 9 में क्या बताया गया है, तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 9 में क्या बताया गया है, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाते हो कौन कौन से रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करने होते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर क्वालिफाइड है, मतलब क्वालिफाइड के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसे वो सही तरीके से फुलफिल करता है और जो सेक्शन में दिए गए हैं उनकी एज के अकॉर्डिंग वो सही हैं तो उसे वो दिला सकता है। जो सेक्शन 4 में बताया गया कि उनकी एज कितनी होनी चाहिए और उन्हें अप्लाई करने से पहले अपनी एज फिट मेडिकल चेकअप करवाना होता है। वो अगर बिजनेस से रिलेटेड लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी वो अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड में देख लेते हैं, अगर वो किसी भी कॉलेज या स्कूल से अपने टेस्ट कंप्लीट करवाते हैं, वो ड्राइविंग सीखते हैं, तो उस जगह पर सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे उन्हें वो फुलफिल करना होगा और उन्हें कंप्लीट करके रखना होगा और उन्हें पास आउट करना होगा। सेकंड में अगर कोई भी पर्सन किसी भी फॉर्म को अप्लाई करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी फीस होती है उन्हें पूरी तरीके से उन्हें देना होगा और उनके बाद ही वो एप्लीकेशन अप्रूवल होगा। पार्ट 3 में बताया गया है, अगर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी टेस्ट होते हैं उनमें उसे पास होना होगा। यहाँ बस आपको ध्यान रखना है कि मैं अभी क्या बोलने वाली हूँ। अगर आप कभी भी टेस्ट देने जाते हो, है ना, आप पास हो गए, आपको लाइसेंस मिल चुका है पहले, बट आपकी जो एक्सपायरी डेट है, अब एक्सपायरी डेट क्या होती है, अगर आपने देखा गया है कि आप 20 साल के थे तो आपने लाइसेंस बनाया तो उस समय हो सकता है जुलाई 25 चल रहा हो और जो भी सन चल रहा हो, तो उसके बाद 5 साल का आपको एक्सपायरी डेट दिया है, 5 साल के बाद आपको रिन्यूअल करवाना होता है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, अगर आपका टेस्ट हो चुका है एंड आपको लाइसेंस भी मिल चुका है, ये मतलब मैं सेकेंड बार में बता रही हूँ कि ये जब आपको मिल जाता है लाइसेंस और आप रिन्यूअल करवाने जाते हो, लाइसेंस को फिर से बनवाने जाते हो, तो आपको टेस्ट देना नहीं पड़ता क्योंकि आपने पहले ही एक बार लाइसेंस ले लिया है। बट आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आपको टेस्ट पास हो जाते हो, आपको लाइसेंस मिल जाता है, तो उस टाइम पर जो एक्सपायरी डेट होता है, मतलब 5 साल का एक डेट होगा या 10 साल का एक डेट होगा जो आपको रिन्यूअल करवाना होता है, तो आपको उससे पहले आना होगा। लाइक 5 साल के पहले, मतलब 5वां जो साल लगेगा उसमें आपको पहले आ जाना है। और आप ऐसा नहीं कि आप 5 साल बाद आ रहे हो और आपका डेट भी खत्म हो गया, एक्सपायरी डेट हो जाता है, मतलब और पैकेजिंग का भी होता है और आपको लाइसेंस का भी होता है। तो वहाँ अगर आप बाद में आते हो तो उसे नहीं माना जाएगा और लाइसेंस रद्द हो गया है ऐसा माना जाएगा। तो फिर से आपको टेस्ट के लिए बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करने होते हैं। एंड पार्ट 2 में, अगर कोई भी इंडिया से बाहर जाकर अपना व्हीकल चलाना चाहता है तो उसे लाइसेंस बनाना होगा कि नहीं, कि क्या करना होगा ये समझो। अगर आप इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं और व्हीकल चलाना चाहते हैं तो उस जगह पर इंडिया की जो भी लाइसेंस है टेस्ट देना होगा और ज़रूरी नहीं है कि उसे बाहर भी वो जाकर चला रहा है तो उसे लाइसेंस बनाना होगा, नहीं। अगर वो बाहर जाके भी चलाना चाहता है तो उसी लाइसेंस को वो यूज़ कर सकता है। एंड पार्ट 4 में चलते हैं, अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल का वो यूज़ करना चाहते हैं और एप्लीकेशन देते हैं और अप्लाई के लिए फॉर्म भरते हैं, तो लाइसेंस जब भी वो बनाते हैं तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल या ट्रांसपोर्ट के लिए ड्राइविंग करना चाहते हैं तो क्वालिफाइड इशू नहीं आना चाहिए, मतलब क्वालिफाइड होना चाहिए एंड वो पूरी तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना चाहिए एंड उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का। एंड उसके साथ साथ अगर उन्होंने किसी भी स्कूल से अपनी ड्राइविंग क्लास ली है तो उन्हें सबमिट करना होगा एंड अपनी एक्सपीरियंस को शो करना होगा, वो भी अपने डॉक्यूमेंट फॉर्म में। एंड सेक्शन 12 में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए उसे फॉलो करना होगा। एंड पार्ट 5 में चलते हैं, अगर कोई भी एप्लीकेशन टेस्ट को पास नहीं करता है तो क्या होगा। अगर कोई भी पर्सन एप्लीकेशन फॉर्म भरे, टेस्ट होता है कि आप सही तरीके से गाड़ी चलाते हो कि नहीं चलाते, तो उस जगह पर अगर कोई भी पास टेस्ट नहीं करता, कुछ भी हो जाता है, मतलब वो सही तरीके से नहीं, तो उनको वार्निंग दी जाती है कि ठीक है आप नेक्स्ट बार अपनी जो भी एप्लीकेशन का भरो और उसके बाद आप अपना
टेस्ट पास कर सकते हो। तो फर्स्ट बार में जब वो चांस नहीं हो पाता, वो नहीं कर पाते, तो उस टाइम पर 7 डेज का उन्हें टाइमिंग दिया जाता है। 7 डे के बाद वो फिर से टेस्ट दिला सकते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे। जब 7 डेज के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे, मतलब आप 3 चांसेस दिए जाएंगे जो 7 डेज में आएंगे। एंड थर्ड, जब आप 7 डेज का चैलेंज पूरा नहीं कर पाते, चांस पूरा नहीं कर पाते, तो आपके लिए मतलब 60 डेज का समय फिर दिया जाता है। मतलब 2 महीने के बाद फिर आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब 3 चांस में भी आपका नहीं हुआ तो 60 दिन में क्या ही होगा। तो इसीलिए आपको ज़्यादा टाइम दिया जाता है कि आप उसे अच्छे से सीखें, उसके बाद फिर अप्लाई करें। तो 3 चांसेस फिर दिए जाते हैं आपको कि अगर आपने टेस्ट पास नहीं किया तो आप 7 डे के बाद फिर अप्लाई करो, फिर 7 डे के बाद फिर अप्लाई करो, फिर 7 डे के बाद फिर अप्लाई करो। तीसरे चांस में नहीं हुआ तो आपको कुछ नहीं हो सकता, आपको फिर से जाओ और अपना ट्रेनिंग पास करो। 60 डेज में फिर वापस आओ और अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले जाओ। यही मीनिंग है इसका। किस जगह पर एप्लीकेशन को रद्द किया जा सकता है लाइसेंस का, मतलब लाइसेंस अथॉरिटी रद्द कर सकती है। तो फर्स्ट है, अगर उनकी जो लत है वो ड्राइविंग करते समय अल्कोहल कंज्यूम करने की या नशे करने की, नशेड़ी है समझ लो बहुत ज़्यादा, तो उस जगह पर उनके जो भी लाइसेंस है उसे रद्द किया जा सकता है। मतलब जिनकी आदत ही है ड्रिंक करने की, वो क्या ही दूसरे को संभालेगा, तो वहाँ पे रद्द, क्योंकि ये वो उनके साथ साथ दूसरे को भी हार्म पहुँचा सकते हैं। एंड उसके साथ साथ उनको एडिक्शन है कोई भी ऐसी चीज़ें कंज्यूम करने का जो अल्कोहल हो सकते हैं या नशे हो सकते हैं या ऐसी चीज़ें जिनसे वो अपने होश में नहीं रहते, वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर सकते। ऐसी चीज़ों में अगर वो पाते हैं या मेडिकल कंडीशन सही नहीं हो तो भी रद्द कर सकते हैं। अगर आप लाइसेंस लेने जाते हो तो आपको ये लाइसेंस के समय आपको ये ध्यान रखनी होगी। सेक्शन 10 में क्या बताया गया है, अगर कोई भी फॉर्म